हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस। आज डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि PT1 एग्ज़ाम के लिए है। और जो भी डाउट बच्चों का आया था उस डाउट्स को लेके ये सेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो डाउट सेशन कौन से चैप्टर से? इलेक्ट्रिसिटी से। ओनली न्यूमेरिकल्स बेसिस में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपको काफ़ी अच्छा सा क्लियर हो, आई होप। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो देखो, पहले जान लेते हैं कि बेसिकली जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, आपको पता होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपना पढ़ा होगा तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। एक हो गया सीरीज और एक हो गया पैरेलल। ठीक है, आपको जानना होगा कुछ बेसिक्स चीजें इसके बारे में। कुछ बेसिक चीजें ये है, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे क्या सेम होता है और क्या अलग होता है, और पैरेलल में क्या सेम होता है और क्या अलग होता है। ये दो चीज बस आपको माइंड में रखना है हमेशा जब भी रेजिस्टेंस वाला, सर्किट वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, हमेशा करेंट सेम होता है। क्या होता है? करेंट क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। ठीक है, और डिफरेंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। मैं PD देख रहा हूँ, ये डिफरेंट। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करते हो तो यहाँ पे क्या डिफरेंट होता है और क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये होता है सेम, और डिफरेंट क्या होता है? करंट। ठीक है, करंट क्या होता है? डिफरेंट। ये दो चीज माइंड में रखना। ठीक है, करंट का मतलब यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? आई, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट मैंने बोला, ये दो पॉइंट आपका माइंड में होना चाहिए जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी में क्या सॉल्व कर रहे हो, सीरीज एंड पैरेलल बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट साइड। ठीक, एक बेसिक सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको स्लाइड दिखा दूं। एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगेन कुछ डाउट है जो बच्चों पे आया था एक्सरसाइज से, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो शायद आपको विजिबल हो। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जहाँ पे तीन रजिस्टर है। एक रजिस्टर यहाँ पे है, आपको दिख रहा है 2 ओम का। यहाँ पे एक रजिस्टर है 6 ओम का। यहाँ पे एक रजिस्टर है 3 ओम का। और यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है जो कि 12 वोल्ट। ठीक है, और मैं बोलूँ यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन से यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह। ठीक है, ओके। और आपको पता है, जैसे मैं आपको बोला था कि जैसे ही करंट फ्लो करता है, ठीक है, जैसे यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू हुआ इस डायरेक्शन में, यहाँ से करंट दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो पार्ट में डिवाइड होता है। करंट ऐसा आया, ठीक है, मान लो कि पानी का पाइप है, ठीक है, वाटर पाइप है। तो यहाँ पे वाटर पाइप को अगर दो कनेक्शन मिल जाए तो क्या होगा? वाटर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेम जैसे ही करंट बैटरी से आता है, जैसे ही फ्लो करता है, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब यहाँ पे जितना भी करंट होगा अलग अलग हो जाएगा बेस्ड ऑन रजिस्टर। ठीक है, उसको निकालेंगे कि करंट यहाँ पे कितना जा रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है। ठीक है, सब कुछ निकालेंगे। ये पहले समझो। फिर सेम करंट, दोनों करंट फिर कंबाइन करते हैं, और जितना करंट यहाँ से मिला था उतना ही करंट फिर यहाँ पे आता है, फिर बैटरी में फ्लो करता है। ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले देखो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं मैं क्वेश्चन बोला आपको, पहला क्वेश्चन कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो। क्या निकालना है आपको? टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस को आपको बुक में या क्वेश्चन में कई बार लिखेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या लिखेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट के थ्रू आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो पहले आपको क्या सॉल्व करना होगा? देखो, पहले आपको ये सॉल्व करना होगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, कहाँ पे? इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पे दो पैरेलल है,
6 ओम और 3 ओम, ये जो दो रजिस्टर है कैसे कनेक्शन हुए हैं, ये पैरेलल पैरेलल दिख रहे हैं, यहाँ से दो पैरेलल कनेक्शन है, उसको कंबाइनली एक सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसके साथ फिर इसको ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे आपको पता है यहाँ पे क्या है 1/6 1/r रेजिस्टेंस इन पैरेलल को मैं क्या लिखूंगा, आर पी इज इक्वल टू 1/r1, r1 इन द सेंस 6, 1/r2, 1/r2 मतलब 1/3, तो एलसीएम अगर 6 जाता है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, दैट इज 3/6 और 1/2, ठीक है, ये हो गया 1/rp, क्या हो गया ये 1/rp इज इक्वल टू 1/2। मैं बोलूँ आरपी कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 2/1 और 2 मतलब 2 ओम, क्या लिखूंगा मैं 2 ओम। अगर मैं क्या करूं, इस दोनों रजिस्टर को हटा के, ठीक है, एक सिंगल रजिस्टर डाल दो, ठीक है, दोनों रजिस्टर को हटा के यहाँ पे एक सिंगल रजिस्टर डाल दो, ठीक है, चलो ये दोनों रजिस्टर को हटा के क्या कर दिया, मैं एक सिंगल रजिस्टर डाल दिया, तो ये रजिस्टर कितना ओम का होगा, तो आप बोलोगे तो ये कितना ओम का होगा, ये होगा 2 ओम का, कितना होगा हुआ 2 ओम का, जैसे आप निकाले ये दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो रजिस्टर कितना मिलेगा 2 ओम का मिलेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे 2 ओम, ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं रेजिस्टेंस इन सीरीज में करूँ, ये दोनों सीरीज में हो गया, अभी अगर सीरीज में करूँ तो कितना हो जाएगा 4 ओम, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान देना, पूरा कंप्लीट सर्किट में यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम, कितना हो गया 4 ओम, ठीक है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 12 वोल्ट, कितना दिया है 12, ठीक, तो मैं निकाल सकता हूँ आई क्या होगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो मैं निकाल सकता हूँ आई क्या होगा, आई का फॉर्मूला क्या है, ये टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 कि आई निकालना है, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपन आर, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना मिला 12, ठीक है, और आर रेजिस्टेंस कितना मिला 4, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 3 और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, इसका मतलब यहाँ पे पूरा सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है, 3 है ना, ठीक, तो यहाँ पे भी 3 एम्पियर, ठीक है, अगेन यहाँ पे भी 3 एम्पियर, इस टाइप का फ्लो करते हुए ये कंप्लीटली सर्किट में 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, समझ आया। अब मेरे को निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, हो गया आई, हो गया मैं बोलूँगा I1, ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका I2। अगर 3 एम्पियर का करंट है तो यहाँ पे इस रजिस्टर के थ्रू और इस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, मान लो तीसरा क्वेश्चन हो गया I1 एंड I2, ठीक है, उसको निकालेंगे, ठीक, अच्छा उसको निकालने से पहले एक सिंपल सा चीज ध्यान देना, ठीक है, क्या है, ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 2 ओम का, ठीक है, अगर मैं इसको इस टाइप का कुछ डायग्राम बना लूं, ये कितना था 2 ओम, और इसका कंबाइंड रजिस्टर मेरे को कितना मिला 2 ओम, ठीक, कुछ गलत नहीं होगा, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है इस तरह का, और मैं बोला जब भी इस टाइप का हो फिगर, ठीक है, मतलब सीरीज हो, अपने पढ़ा अभी बताया आपको मैंने, ठीक है, सबसे फर्स्ट स्लाइड में सीरीज में क्या होता है, करंट क्या होता है सेम होता है, ठीक है, अगर सीरीज में करंट सेम होता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी था, तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे भी 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे भी 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, क्लियर हो रहा है। अगर यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट, यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो
मेरे को बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये रजिस्टर और ये रजिस्टर में, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो करंट यहाँ पे कितना है 3, रेजिस्टेंस कितना है 2, दैट इज 6 वोल्ट। कितना आया 6 वोल्ट। मतलब इस रजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज मिल रहा है कितना मिल रहा है 6। और यहाँ पे भी तो सेम है, देखो 2 ओम 3 ओम, मतलब यहाँ पे भी कितना मिलेगा। यहाँ पे जो रेड कलर का सर्किल है इस कंबाइनली 6 और 3 का टोटल कितना मिल रहा है 6। ठीक, अगर कंबाइन कर लेते हैं 2 ओम का तो कितना मिल रहा है 6। ठीक, क्लियर हुआ। अब सिर्फ यहाँ पे बात करते हैं इतना की जो रेड कलर का सर्कल है, ठीक है। अगर यहाँ पे कंबाइनली कितना मिल रहा है 6 वोल्ट मिल रहा है। मैं आपको बोला यहाँ पे पैरेलल है, ये दोनों क्या है पैरेलल है। और अभी आप पढ़े पैरेलल में क्या सेम होता है, थोड़ा सा फोकस करना। पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। अगर पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, तो ये 6 ओम का जो रजिस्टर है इसको भी क्या मिलेगा 6 वोल्ट का मिलेगा। और यहाँ पे जो 3 ओम का है यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा 6 वोल्ट का मिलेगा। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हो गया 6 वोल्ट और ये कंबाइनली अगर 2 होता है तो इसमें 6 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर इसको पैरेलल भी कर दे, ठीक है, हमें पता है कि पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा 6 वोल्ट और यहाँ पे भी कितना मिलेगा 6 वोल्ट। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों 6 वोल्ट हो गया, यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया रेजिस्टेंस मिल गया, वोल्टेज मिल गया, तो मैं आई निकाल सकता हूँ। आई इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे आपको पता है V इज इक्वल टू IR, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा V/R, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू अगर V/R करो यहाँ पे 6 ओम के लिए, ठीक है, ये वाला रजिस्टर के लिए, तो V/R, तो V कितना है बताओ, V यहाँ पे है 6 और R कितना है, R भी है 6, मतलब 1 एम्पियर। कितना 1 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो करेगा ये रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। अगर 1 एम्पियर का यहाँ पे करेगा, टोटल करंट कितना है 3 एम्पियर, 1 एम्पियर ये हो गया, तो 3 ओम के थ्रू कितना फ्लो करेगा 2 एम्पियर। हालांकि उसको निकाल भी सकते हो आप, ठीक है। अगेन सेम फॉर्मूला V/R, ठीक। V कितना है 6, रेजिस्टेंस कितना है 3, इसका मतलब कितना हो गया 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर और यहाँ पे 1 एम्पियर अगेन कंबाइन होगा 3 एम्पियर, फिर फ्लो करेगा करंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछे आपको ये वाला I1 का वैल्यू कितना हो गया, I1 का वैल्यू हो गया 1 एम्पियर और I2 का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर और टोटल कितना है 3 एम्पियर। ये हो गया, तीनों में करंट बता दिया और तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे भी 6 वोल्ट और यहाँ पे भी कितना मिलेगा 6 वोल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। चलो नेक्स्ट आते हैं, और क्या क्वेश्चन बन सकता है। तीनों रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों निकालना सीख गए और टोटल करंट हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन क्यों लिया हूं मैंने, थोड़ा सा ध्यान देना कि इस टाइप का क्वेश्चन में आपको आई जो है 3 पार्ट में डिवाइड होगा, I1 I2 एंड I3, ठीक है, उसको निकालना सीख जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना रजिस्टर है, टोटल काउंट करना। यहाँ पे एक रजिस्टर है 4 ओम का, यहाँ पे 3 रजिस्टर है और यहाँ पे एक रजिस्टेंस है जो 1 ओम का है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। तो कंबाइंड रेजिस्टर या तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में लिखा लो RE, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE या टोटल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये 4 ओम और 1 ओम ये तो रहेंगे सीरीज में, ये तीनों को पहले, ये तीनों पैरेलल में है, इसको क्या करना पड़ेगा, एक कंबाइन करना पड़ेगा, रजिस्टर को सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये तीनों को मैं सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, देखते हैं, ये तीनों को सॉल्व करो, ठीक है। ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। 6 आ जाएगा एलसीएम, 1 प्लस 3 प्लस 2, दैट मीन्स 6/6, 6/6 मीन्स 1 ओम। कितना आ रहा है 1 ओम, ठीक है। ये कितना आ रहा है 1 ओम, मतलब अगर इसको कंबाइन करें मेरे को कितना मिलेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका मिलेगा 1 ओम, ठीक है। 1 ओम ये हो गया, 4 ओम ये हो गया
और 1 ओम ये हो गया, ठीक है। ये तीनों का एक रजिस्टर अगर बना दो कितना होगा 1 ओम, ये हो गया 4 4 1 5 5 एंड 1 6, तीनों सीरीज में आ गया। तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। उसके बाद टोटल करंट निकालो। अगर मैं पूछूं आई क्या होगा, सर आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा वी बाई आर। तो वी कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो 12, ठीक है। और आर कितना है, टोटल रेजिस्टेंस हमें मिला 6 वोल्ट, इसका मतलब 12/6 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। क्या हो गया 2 एम्पियर, ये सिंपल है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है हर जगह कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ पे भी 2 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे करंट ऐसे आएगा, यहाँ पे भी करंट कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। अब ध्यान देना इस रजिस्टर में तो 2 एम्पियर मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा 2 एम्पियर, ठीक है। बट दिक्कत कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करंट आके डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट में, ठीक है। इसका मतलब ये I1, ये I2 और ये I3, I1 I2 और I3, और ये यहाँ पे भी 2 एम्पियर है, इतना तक तो 2 एम्पियर है। यहाँ के बाद करंट डिवाइड होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना, यहाँ पे फोकस करना, यहाँ पे जो 3 रजिस्टर मेरे को मिला, ठीक है, इसको अगर कंबाइन कर लूँ मैं तो क्या बोला, अगर कंबाइन करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 ओम, कितना 1 ओम का हो जाएगा। और यहाँ पे एक रजिस्टर मेरा लगा हुआ है कितना 4 ओम का, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 1 ओम का, ठीक है। ये कनेक्टेड है इस तरह का। तो यहाँ पे देखो 12 वोल्ट है, तो हर जगह वोल्टेज निकाल लेते हैं, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने इस रजिस्टर के थ्रू वी निकालूं तो वी इज इक्वल टू क्या आई आर। करंट यहाँ पे कितना जा रहा है 2 एम्पियर, कितना जा रहा है 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, ये कितना हो गया 8। क्या मीन्स यहाँ पे मेरे को कितना मिल रहा है 4 ओम का जो रजिस्टर है यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। फिर यहाँ पे निकाल लेते हैं सेम V इज इक्वल टू आई आर, सेम पुट करना, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होगा। तो I कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 1, इसका मतलब 2 वोल्ट, ठीक। तो इस रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 2 वोल्ट, ठीक। कितना होगा यहाँ पे 8 वोल्ट, इस रजिस्टर के थ्रू 8 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये कंबाइन जो रजिस्टर है तीनों का, यहाँ पे भी कितना करंट जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे निकाल भी सकते हो, ठीक है। ये कंबाइनली कितना है 1, करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, 2 इंटू 1 V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। इसका मतलब करंट 2 रेजिस्टेंस 1 मतलब 2 वोल्ट। तो यहाँ पे जो कंबाइन रजिस्टर है ये तीनों का, यहाँ पे भी कितना करंट जा रहा है 2 वोल्ट। और मैं आपको पहले ही बताया V पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट अगर यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे जितने भी पैरेलल में है सबको कितना कितना मिलेगा, यहाँ पे भी 2 वोल्ट, यहाँ पे भी 2 वोल्ट, और यहाँ पे भी 2 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में होता है सेम, ठीक है। ये समझ आया। देख नेक्स्ट, अब निकालते हैं यहाँ पे I1। यहाँ से I1 कैसे निकलेगा, सेम V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर, V बाई आर। V कितना 2, R कितना 6, 2/6 दैट इज 1/3, और इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 0.33333 एम्पियर, ठीक है। फिर देखो I2 क्या होगा वही सेम V बाई आर, अगर V बाई आर करो V कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 2 दैट इज 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर का। तीसरा I3 अगेन V बाई आर,
V कितना है यहाँ पे 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 3, 2/3, 2/3 इन द सेंस अगर इसको डेसिमल में मैं करूँ कितना हो जाएगा 3 6 मतलब 0.66666 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये इतना एम्पियर हो गया। अब देखो तीनों को मिला के 2 एम्पियर आना चाहिए, 0.333 0.666 मतलब 0.999, तो 1 एम्पियर ओ हो गया प्लस 1 एम्पियर ये, मतलब 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे कंबाइन हुआ, फिर इस रजिस्टर के थ्रू 2 एम्पियर फ्लो किया और यहाँ पे आया, ठीक है। तो देखो सारे रजिस्टर में वोल्टेज और करंट ये निकालना सीख जाओ तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पे इस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट है 2 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट, इस रजिस्टर के थ्रू करंट कितना है 2 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, इस रजिस्टर के थ्रू करंट कितना आ गया I1 0.3 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, I2 में करंट कितना हो गया 1 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, ठीक है। I3 में सेम पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट बट करंट कितना होगा 0.666 एम्पियर, ठीक। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं और एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक टाइप का डायग्राम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले पूछा फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, मतलब एक रजिस्टर में कन्वर्ट करना है जितना भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, पूरा सर्किट को। 28 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। रजिस्टर कितना है देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। चलो ये तो अलग है, उससे सेपरेट है। हमारा काम है ये वाला जो फिगर दिख रहा है आपको, इस टाइप का ट्रायंगल वाला फिगर दिख रहा है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक। ये कितना है 1 ओम का, ये 2 ओम का और ये 6 ओम का और यहाँ पे है 5 ओम का। अब देखो ये दोनों जो है 1 एंड 2, ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करा, सेम करंट यहीं पे भी फ्लो करेगा, मतलब ये दोनों रजिस्टर किसमें है सीरीज में है, किसमें है सीरीज में। और ये दोनों के साथ अगर इसको मैं कंबाइन कर दूं 1 + 2 तो कितना हो जाएगा 3 ओम का रजिस्टर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टर यहाँ पे, मतलब 3 एंड 6 क्या हो गया पैरेलल में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये निकालते हैं 1/3 + 1/6, ठीक। तो 6 यहाँ पे आया, 2 + 1 दैट इज 3/6, 3/6 3/6 मतलब 1/2, तो ये हो गया 1/r, ठीक है। तो r = कितना हो जाएगा 2, r = कितना हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये तीनों रजिस्टर को हटा दो तो मैं ऐसे कुछ डायग्राम बना सकता हूँ, ठीक है। अगर सिंपल मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, ठीक है। तो ये कितना है 5 ओम का और ये वो तीनों का कॉम्बिनेशन कितना आया 2 ओम का, कितना आया 2 ओम का। तो 2 + 5 पैगन कितना हो गया 7, कितना हो गया 7 ओम, मतलब कंप्लीट सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस मेरे को मिला हो कितना हो गया 7। क्लियर हो। अगर ये 7 ओम है तो बैटरी कितना है 28 वोल्ट का है, तो V = IR लगाओ, V = IR, V = IR, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या I, तो I = कितना हो जाएगा V/R, V 28 वोल्ट का है बाय R कितना रेजिस्टेंस आया 7, दैट मीन्स 4 एम्पियर। कितना कंप्लीट सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा 4 एम्पियर, ठीक है। तो आई फाइंड आई यहाँ पे बोला था, ये कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस 7, टोटल करंट 4, ठीक है। अगर टोटल करंट हमें 4 मिल गया, इससे बहुत सारा चीज़ अभी निकालेंगे बाकी चीज़ें। तो पहले इसको समझ लेते हैं डायग्राम को, क्योंकि यहाँ से जैसे ही करंट फ्लो किया तो यहाँ पे 4 एम्पियर गया करंट, यहाँ पे 4 एम्पियर यहाँ पे, वैसे 4 एम्पियर
यहाँ पे डिवाइड होगा करंट, ये हो गया I1, ये हो गया I2। अगेन यहाँ पे भी कितना करंट मिलेगा, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, वही सेम करंट रिटर्न होगा आपका बैटरी में 4 एम्पियर। ठीक है, अब थोड़ा सा इजीली समझते हैं चीजों को। यहाँ पे I1 एंड I2, यहाँ पे कंफ्यूजन बनेगा। ठीक है, तो देखो मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूँ, अगर थोड़ा सा इजीली समझने के लिए कोशिश करें। ये क्या है 5 ओम, ठीक, और ये क्या है 6 ओम जो नीचे रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक, और ऊपर दोनों सीरीज में कनेक्ट है कि नहीं है, और ये दोनों का रिलेशन 6 ओम के साथ क्या है, पैरेलल है, अभी बताया। तो मैं इसको कुछ इस तरह का बना सकता हूँ। बस दिक्कत है, ठीक है, ये दोनों आपस में सीरीज है, बस बैंड हो गया, उसको स्ट्रेट कर दो, इस तरह का कुछ दिखेगा। तो उसमें से पहला जो है ये कितना है 1 ओम का, और दूसरा जो है कितना है 2 ओम का। ठीक है, मतलब ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है, बस यहाँ पे क्या है, ये फिगर चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ओम 2 ओम ये 6 ओम, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों के साथ इसका कनेक्शन पैरेलल में है, ये दोनों के साथ इसका कनेक्शन पैरेलल में है। 5 ओम तो अलग से है ही। ठीक है, तो मेरे को कितना करंट मिला, टोटल जो मिला 4 एम्पियर। 4 एम्पियर यहाँ पे आया, तो 4 एम्पियर यहाँ से डिवाइड होगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। मान लेता हूँ कि यहाँ पे गया कितना I1, यहाँ पे गया I2, करंट डिवाइड होगा। क्लियर हो रहा है? अगर यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, यहाँ पे तो 2 रजिस्टर है, तो ये जो I1 है जो भी मिलेगा, ये दोनों जगह क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज है, और सीरीज में क्या मिलता है, सेम मिलता है। ठीक है, अगर ये सिर्फ ये दोनों को जोड़ दो मैं 2 + 1, ठीक है, तो मेरे को रेजिस्टेंस कितना मिलेगा 3। इसका मतलब ये दोनों का कंबाइन जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना होगा। ठीक है, तो मेरे को पहले निकालना होगा यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज, और सब में करंट भी निकालना है। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व कैसे करोगे। पहले ये देख लो 5 ओम है, इसको कितना मिल रहा है 4 एम्पियर का करंट मिल रहा है। वोल्टेज V = IR, इसका मतलब I हो गया 4, रेजिस्टेंस हो गया 5, दैट मीन्स 20 वोल्ट। कितना मिला 20, काम खत्म। यहाँ पे अच्छा देखो, यहाँ पे V का फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ था, ये वोल्ट मीटर कितना दिखाएगा 20 वोल्ट का करंट शो करेगा, ये पता चल गया हमें। ठीक है, 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। देन देखो और कहाँ पर रजिस्टर है, ये दोनों को डिवाइड करना। अच्छा टोटल कितना हो रहा है, देखो 28 वोल्ट, कितना हो रहा है 28 वोल्ट। 28 वोल्ट से यहाँ पे कितना हो गया 20 वोल्ट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये तीनों को कंबाइन करके आपको कितना वोल्ट लेना है, 8 वोल्ट लेना। कितना लेना है 8 वोल्ट। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये दोनों को कॉम्बिनेशन ऐसे लिख लेता हूं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है 3 ओम। ठीक है, अगर ये 20 वोल्ट यहाँ पे हो गया, 28 से 20 गया कितना 8 वोल्ट, मतलब ये कंप्लीट यहाँ पे ध्यान देना, कंप्लीट ये इतना में कितना करंट फ्लो, कितना वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा 8 वोल्ट। कितना होगा 8 वोल्ट। क्यों? क्योंकि टोटल 28 है तो 20 यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे फ्लो करेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए। अब देखना, वो डायग्राम और ये डायग्राम में जिससे बताया आपको सेम है। ठीक है, तो इसको इस डायग्राम से समझते हैं। देखो अब पहले निकालते हैं, यहाँ पे तो निकल गया, इस रजिस्टर के थ्रू करंट भी आ गया और वोल्टेज भी आ गया। फिर आते हैं यहाँ पे 6 ओम। 6 ओम का जो रजिस्टर है, जैसे मैं बताया आपको, यहाँ पे 20 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा इसको करंट 8 वोल्ट। और ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों कंबाइन होता है 3, तो इसको भी यहाँ पे भी मिलेगा, ये दोनों मिला के। ठीक है, कौन सा मान लेते हैं कि 1 ओम वाला
प्लस 2 ओम, दोनों रेजिस्टर को मिला के कितना मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट। और यहाँ पे मिलेगा 6 ओम का रेजिस्टर को मिलेगा 8 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के जो 3 ओम का रेजिस्टर बनेगा उसको मिलेगा 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इस रेजिस्टर के थ्रू करंट कितना होगा, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर। V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 8 और रेजिस्टेंस हो गया 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 2 3 जा, ठीक है। 4/3 4/3 4/3, इसका मतलब आप बोल सकते हो 1.3 एम्पियर। अप्रोक्सीमेटली कितना मिलेगा इसको करंट, 1.3 एम्पियर का करंट मिलेगा। तो यहाँ पे इस रेजिस्टर के थ्रू करंट मिल गया, वोल्टेज मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, काम खत्म, ठीक है। और देखना टोटल करंट कितना है मेरा 4 एम्पियर, ठीक है। 4 एम्पियर जैसे ही यहाँ पे आया 1.3 एम्पियर यहाँ पे चला गया, ठीक है। अच्छा 4 माइनस 1.3 कर दो, कितना बचा 2.7 2.7, हाँ सही है। तो 2.7 एम्पियर का करंट कहाँ पे मिलेगा, इस रजिस्टर में, ये दोनों रजिस्टर में। और सीरीज में करंट सेम होता है, समझना, सीरीज में क्या होता है करंट सेम होता है, सीरीज में क्या होता है करंट सेम होता है, ठीक है। अगर सीरीज में करंट सेम है तो यहाँ पे भी मिलेगा कितना है 2.7, तो 2.7 एम्पियर का करंट यहाँ पे भी मिलेगा, 2.7 एम्पियर का करंट यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज में आई सेम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे करंट मिला 2.7 एम्पियर 2.7 एम्पियर, रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम एंड 2 ओम, तो वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे देखो, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो इस रेजिस्टेंस के थ्रू, इस रेजिस्टर जो है 2 ओम वाला जो रेजिस्टर है, यहाँ पे वी निकालना है, वी इज इक्वल टू क्या आई आर, ठीक है। तो आई कितना हो गया 2.7 और इंटू 2 दैट मीन्स 5.4, ठीक। और इस 1 ओम के रेजिस्टर के थ्रू वी इज इक्वल टू आई आर, मतलब 2.7 इंटू 1 ओम का रेजिस्टर तो 2.7, ठीक है। और 5.4 और 2.7 मिला के देखो कितना होना चाहिए आपका 8 होना चाहिए, 8 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। गड़बड़ हो रहा है डाटा 0.1 का, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम डाटा लिए हैं वो अप्रोक्सीमेटली लिए हैं, 1.3 जो अप्रोक्सीमेटली आया था, ठीक है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डाटा गड़बड़ हो रहा है। दोनों को मिला के कितना मिलेगा 8 वोल्ट, ठीक है, 8 वोल्ट के आसपास हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब सही है, यहाँ पे 8 वोल्ट मिल रहा था ये दोनों को, ठीक है। तो इस रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज कितना आया 5.4 और इस रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज कितना आया 2.7, 5.4 और कितना आया 2 सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे 5.4 का मिला और यहाँ पे 2.7, ठीक है। इतना वोल्टेज दोनों रजिस्टर में मिला, ठीक है। तो देखो हर एक रजिस्टर के थ्रू करंट और वोल्टेज मिला के नहीं चेक कर लेते हैं। बात करते हैं ये वाला रजिस्टर, ये हो गया 4 एम्पियर हैविंग 20 वोल्ट, 5 ओम रजिस्टर, वोल्ट मीटर शो करेगा वही 20 वोल्ट जो यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। देन अगर पूछे रेजिस्टेंस यहाँ वाला बताओ 6 ओम हो गया और उसको करंट मिला कितना 1.3 एम्पियर, ठीक है। वोल्टेज कितना मिला 8 वोल्ट, ठीक है, ये 6 ओम वाला। अब 2 ओम वाला का बात करूं तो 2 ओम वाला, 2 ओम में कितना मिला 2.7 एम्पियर, 2.7 एम्पियर करंट मिला और वोल्टेज कितना मिला 5.4 वोल्ट, ठीक है। अगर बात करूं 1 ओम वाला को करंट वही सेम मिलेगा, क्योंकि करंट सेम होता है सीरीज में, और वोल्टेज कितना मिला 2.7 वोल्ट, ठीक है। अब अगर पूछे आपको ये एमीटर का रीडिंग क्या है, ठीक है, एमीटर का रीडिंग इस रेजिस्टेंस के थ्रू आपको पता करना है। तो यहाँ पे करंट कितना है देखो 2.7 एम्पियर, तो एमीटर कितना बता रहा है 2.7 एम्पियर का करंट शो कर रहा है। वोल्ट मीटर कहाँ पे है यहाँ पे, जो ऑलरेडी बता दिया। I1 I2 क्या है,
पहला I1 है 2.7 एम्पियर और I2 है यहाँ पे 1.3 एम्पियर। ठीक, क्लियर हुआ? सही। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आते हैं एनसीईआरटी में कुछ डाउट्स हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में नंबर 10 का क्वेश्चन देखते। देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी 176 register in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। ठीक है, 5 एम्पियर 220 वोल्ट, इसका मतलब हमको गिवन क्या है, I और V। ठीक है, क्या ये दोनों को यूज करके R नहीं निकाल सकते? V इज इक्वल टू IR। ठीक, तो R इज इक्वल टू V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, तो V कितना है, V है 220 बाय I कितना है 5, इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया 44 ओम। ठीक, 5 4 जो 20 2 5, ठीक है 44 ओम। ठीक है, तो टोटल कितना मिला, 44 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया मेरे को। ठीक है, अगर 44 ओम का रेजिस्टर है कहाँ पे, कंप्लीट सर्किट में 220 वोल्टेज है, 5 एम्पियर का करंट है और 44 ओम रेजिस्टर है। ठीक है, बोल रहा कि 176 ओम का रेजिस्टर कितना ठो, हाउ मैनी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 1/44 पैरेलल, मतलब ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 मतलब 176, 1/R2 मतलब 176, 1/R3 मतलब 176। अब कितना है ये हमें नहीं पता। ठीक है, हमें तो पता है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, मतलब RP यहाँ पे कितना है 44, और यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/176, ये 176 ओम का रेजिस्टर कितना तो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें नहीं पता, अगर नहीं पता तो क्या करेंगे इसको, जैसे मैं बोला 2 रुपीज का चॉकलेट है, कितना रुपीज का, 2 रुपीज का, और मेरे को 10 चॉकलेट मिल जाता है, कितना 10 चॉकलेट मिल जाता है। 2 रुपीज का चॉकलेट है, मेरे को कितना मिल जाता है 10 चॉकलेट मिल जाता है। बताओ चॉकलेट का नंबर क्या है, तो आप बोलोगे सर सिंपल है 5, नंबर ऑफ चॉकलेट क्या हो गया 5। अगर मेरे को पता नहीं है कोई वैल्यू तो मैं क्या करता हूँ, उस जगह में x ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ चॉकलेट का नंबर पता नहीं है तो क्या बोलोगे आप, 2x इज इक्वल टू 10, सर x इज इक्वल टू 10/2 दैट इज नंबर ऑफ चॉकलेट 5, ऐसे तो करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम करना है, मेरे को पता नहीं कितना रजिस्टर है, कितना ओम का, 176 ओम का, तो मैं इस जगह में क्या लिख सकता हूं, इंटू एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये वाला रजिस्टर कितना है हमें नहीं पता। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 1/44 इज इक्वल टू x बाय 176। ठीक है, इसका मतलब 44x इज इक्वल टू 176। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 176 बाय 44, 44 4 में जाएगा मतलब 4, तो कितना रजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा 176 ओम का, हमें 4 रजिस्टर वैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, कैसे पैरेलल में, तभी ये 1/44 या तो 44 ओम का जो है टोटल रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। क्लियर है? चलो आते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्या बोल रहे हैं, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। ठीक है, 3 रजिस्टर है हमारे पास, 1 2 3, और तीनों कितना है 6 ओम का, कितना है 6 ओम का 3 रजिस्टर है। ठीक है, करना क्या है कि सो दैट द कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस 9 ओम 4 ओम। ठीक है, 2 कंडीशन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, उसको ऐसे कनेक्ट करो, तीनों रजिस्टर को ऐसे कनेक्ट करो
जो कंबाइंड रेजिस्टर हमें कितना मिले, 9 ओम का मिले, पहला कंडीशन, मतलब दो क्वेश्चन है यहाँ पे। और कंबाइंड रेजिस्टर क्या मिले, 4 ओम मिले, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में पहले क्या करना, आप सीरीज निकाल लेना, पैरेलल निकाल लेना, देखना कोई सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर सीरीज में करूंगा तो कितना आएगा, 6 + 6 + 6, इसका मतलब कंबाइंड रेजिस्टर कितना हो जाएगा, 8 ओम, ठीक है। अगर मैं पैरेलल में करूं तो 1/6 + 1/6 दैट इज 3/6, 3/6 दैट इज 1/2। अगर मैं निकालूं ये 1/r है तो 2 ओम मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 ओम। तो ना ये सेटिस्फाई कर रहा है ना ये सेटिस्फाई कर रहा है, हमें चाहिए कितना, 9 और 4। इसका मतलब कंप्लीटली सीरीज में नहीं है या तो कंप्लीटली पैरेलल में नहीं है। तो इसका मतलब क्या ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी यही होगा। पहले हम लेके देखें कि 2 सीरीज 1 पैरेलल, इसका मतलब ऐसे कंबाइन कर दिए रजिस्टर को, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक पैरेलल में लेते हैं, 2 सीरीज 1 पैरेलल, ठीक है। तो ये 6 ओम है, ये 6 ओम है और ये 6 ओम। 6 कितना हो गया, 6 + 6 हो गया आपका 12, 12 और ये 6 और ये पैरेलल में है, दैट मीन्स 1/12 + 1/6, तो 12, 1 + 2 दैट इज 3/12, 3/12, 3/12 मीन्स कितना हो गया, 1/4, और ये हो गया 1/r, ठीक है, 1/rp या तो 1/r = 1/4। तो आरपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 ओम, समझ आए। अगर ये 4 ओम है, यहाँ पे कंडीशन था ना 4 ओम, सेकंड वाला कंडीशन था 4 ओम, इसका मतलब 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 और 6 और 6, मतलब 6 ओम का 2 रेजिस्टर को हमें सीरीज में कंबाइन करना पड़ेगा, और उसके साथ एक 6 ओम का रेजिस्टर जो है उसको पैरेलल में कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका उल्टा कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे 2 सीरीज में था, तो अभी क्या करते हैं, 2 पैरेलल में लेते हैं और एक सीरीज में लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 2 पैरेलल में लेते हैं, यहाँ पे एक रजिस्टर हो गया, यहाँ पे एक रजिस्टर हो गया, ये कंबाइन किया, यहाँ पे एक रजिस्टर हो गया इससे, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। ये 6 और ये 6, ठीक है। तो 6 इसका मतलब ये 1/6 + 1/6 दैट इज 2/6, 1/r = 1/r1, 1/r2, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, 1/3, 1/3। अगर इसको रिवर्स करूं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे को कितना मिल रहा है, 3 ओम, कितना मिला, 3 ओम, ठीक है। और 3 ओम + 6 ओम तो कितना आया, 9 ओम, सेटिस्फाई कर रहा है पहला कंडीशन। मतलब पहला कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 रेजिस्टर को पैरेलल में एक सीरीज में, ठीक है। और दूसरा कंडीशन के लिए 2 रेजिस्टर को सीरीज में एक पैरेलल में, ठीक है, तभी आपका 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 10 11 हो गया, 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहे हैं, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन्ड 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट, और क्या दिया है, रेटेड 10 वोल्ट जो बल्ब है और कितना है, 10 वाट का बल्ब है। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड, मतलब ये 10 वाट का कितना बल्ब या लैंप कनेक्ट हो सकता है, किसमें, पैरेलल में, किसमें, पैरेलल में, ठीक, which with each other across at towards 220 volt line of the maximum allowable current is 5 ampere, करंट कितना है, 5 एम्पियर, ठीक है। तो सर्किट में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है 5 एम्पियर, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, पहले रेजिस्टेंस निकालो, R V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाई आई, मतलब 220/5, इसका मतलब कितना हो गया, 44 ओम, ठीक है, कितना हो गया, 44 ओम। मतलब पूरा सर्किट में कितना है, R कितना मिल गया आपको, 44 ओम, क्लियर है। अगर R 44 ओम हो गया
यहाँ से देखो इसको यूज करना है। एक बल्ब कितना है 10 वाट का, ठीक है, क्वेश्चन में तो और कुछ नहीं बोला है, उतना ही है। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, पावर का फॉर्मूला, ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर कर सकते हैं, ठीक है। पावर का एक फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि पावर यहाँ पे दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो एक बल्ब का या तो एक लैंप का पहले रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर। अच्छा पावर, पावर था कितना 10, कितना था 10 इधर आ जाएगा, आर इधर, ठीक। अगर मैं आर निकालूं तो सीधा सीधा लिख सकता हूँ, यहाँ पे आर ले आता हूँ मैं, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आर, ठीक। 0 0 कैंसिल, 12 22 होता है 484, उसका स्क्वायर 0। इसका मतलब ये मिलेगा आपको एक बल्ब का रेजिस्टेंस, या तो एक लैंप या एक बल्ब जो दिया है उसका रेजिस्टेंस कितना है 4840, ठीक है। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है 4840 ओम, ठीक है। ये समझ आ गया कि हमारा टोटल दिया था, मान लो कि करंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, उससे ज्यादा नहीं। 220 वोल्ट 10 वाट का पैरेलल में कितना बल्ब कनेक्ट करते हैं, तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस आ गया और एक बल्ब आ गया। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कहते हैं 1/44 इज इक्वल टू 1/4840। ये कितना बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं ये रेजिस्टेंस, तो मैं इंटू एक्स ले जाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 1/44 इज इक्वल टू x/4840, ठीक है। अगर मैं लिखूं 4840/44 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कट जाएगा 44 1 जा और 4 आया, 44 1 जा 44 0, ठीक है। तो 110 कितना x इज इक्वल टू आया, मतलब ये बल्ब है, नंबर ऑफ बल्ब्स, ठीक है। तो कितना बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं ये रेजिस्टेंस का 110, ठीक है। सही, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 में क्या दिया हुआ है, A hot plate of electric oven connected in 220 volt, two resistor cells A and B 24 volt separately series parallel. What are the currents in this case? ठीक है, तो पहले देखो क्या करना है इसमें। 13 में दिया है 220 वोल्ट, वोल्टेज दिया 220 वोल्ट, और कितना दिया रेजिस्टेंस है 24 ओम, और दोनों में सेम है, दो रेजिस्टर है यहाँ पे ए और बी, दोनों में सेम है, यहाँ पे भी 24 ओम, वहाँ पे भी 24 ओम, ठीक। और इसको कनेक्ट कैसे करना है, देखो 3 कंडीशन यहाँ पे दिया है। पहले सेपरेटली मतलब कोई भी एक दोनों में से कोई भी एक होगा, मतलब एक तो 24 ओम है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, दूसरा इन सीरीज, इसका मतलब दो ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये एक कंडीशन हो गया, और ये 24 ओम ये हो गया, 24 ओम ये हो गया। तीसरा बोल रहे हैं सेम कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में, ठीक। और ये हो गया 24 ओम, अगेन ये भी हो गया 24 ओम, क्लियर है। तो पहले यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाले, ये तो 24 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा कंबाइन करके 48 ओम, और ये 1/24 मतलब 2/24 इन द सेंस 1/12 मतलब ये हो जाएगा 12, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे निकाल दिया, अगर पैरेलल में दोनों रजिस्टर कनेक्ट होंगे तो रजिस्टर मिलेगा आपका रेजिस्टेंस 12 ओम का, और यहाँ पे अगर सीरीज में होगा तो 48 ओम का, और ये सिंगल सेपरेटली रहेगा तो 24 ओम का। तो तीनों में आपको निकालना क्या है, व्हाट आर द करेंट्स निकालना है, ठीक है।
तो करंट निकालने के लिए पहले V इज इक्वल टू आई आर लगाना, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर लगाओगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाय आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220, बाय रेजिस्टेंस कितना है 24, ठीक है। 24 10 जा तो 240 होता है, मतलब 9 पॉइंट समथिंग होगा, निकालना आप कैलकुलेशन करना, 9 पॉइंट समथिंग होगा, इतना एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा। कहाँ पे? पहला वाला रजिस्टर में, ओके। कहाँ पे फ्लो करेगा? 24 ओम का जो सिंगल रजिस्टर है यहाँ पे कितना फ्लो करेगा 9 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग एम्पेयर, ठीक है। यहाँ पे देखो 220 बाय 48, ठीक है, 50 होगा, 55 जा होता है 250, ठीक है, मतलब 4 पॉइंट समथिंग यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा 4 पॉइंट समथिंग, कैलकुलेशन मैंने कर रहा हूँ, आप करना, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट समथिंग यहाँ पे फ्लो करेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 440 सॉरी 220 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 12 में कितना हो जाएगा 12 10 जा 120, 12 20 जा 240, ठीक है। यहाँ पे 19 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 12 1 जा 12, बचा कितना 10, 100 होगा तो 12 9 जा 12 8 जा, तो 18 पॉइंट समथिंग एम्पियर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 18 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग। इतना करंट ही पूछा था आपको 13 में, व्हाट द करंट इन द 3 केसेस, इतना करंट मिलेगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट 14, ठीक है। 14 क्या बोल रहे हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuit, 1 ohm 2 ohm and 4 volt battery in parallel, 1 ohm 2 ohm resistor, इसमें 6 वोल्ट है, ठीक। बोल रहे हैं कि दो टाइप का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, दो टाइप का सर्किट्स है, ठीक है। एक में 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और 2 रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। 2 रेजिस्टर है और 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, और जो 2 रजिस्टर है 1 ओम का है और 2 ओम का है, ठीक है। और नेक्स्ट बोल रहे हैं 4 वोल्ट का रजिस्टर है और 1 ओम 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर है पैरेलल में, इस तरह का कुछ है, ठीक है। ये हो गया 12 ओम 2 ओम, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी कितना है 4 वोल्ट, ठीक है। दो टाइप का रेजिस्टर दिया है, सर्किट दिया है, यहाँ पे पूछ रहा है कंपेयर द पावर, पावर को कंपेयर करना है, ठीक है। और पावर भी कहाँ पे 2 ओम रेजिस्टर, मतलब पर्टिकुलरली बोल रहा है कि यहाँ पे पावर कितना है और यहाँ पे 2 ओम कहाँ पे है, यहाँ पे, ये दोनों में पावर कितना है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा, देखो पावर के लिए, ठीक है। ये दोनों में कितना हो जाएगा 3 ओम, अगर 3 ओम का रजिस्टर है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो करंट मिलेगा V बाई आर, मतलब 6/3, तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, कितना 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, और दोनों में सीरीज में सेम है, तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर, तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे पावर का फॉर्मूला यह लगा सकते हैं I²R, क्या लगाएंगे I²R, और I²R मीन्स I कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू R, ठीक है। R कितना हो गया हमको निकालना है, बस इसका पावर निकालना है, ठीक है। तो 4 इंटू 2 दैट इज 8 पावर का वाट, 8 वाट, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे
लगाएंगे पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर। वी पोटेंशियल डिफरेंस, देखो यहाँ पे 4 वोल्ट है तो इसको भी 4 वोल्ट मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी 4 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो 4 × 4 मैं लिख देता हूँ 16 बाय रेजिस्टेंस कितना है, अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2, इस 2 ओम में 2 ओम के रेजिस्टर में पावर कितना है, तो 16/2 हो गया आपका 8 वोल्ट। इसका मतलब दोनों में सेम है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, सेम है। इस रजिस्टर में जो 2 ओम है, इस रजिस्टर में जो 2 ओम है, दोनों में पावर क्या है, सेम है। अगर रेशियो पूछ रहे तो 1:1 होगा, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, कंपेयर द पावर, बोल रहे हैं हाँ दोनों में सेम है, ऐसे बोल सकते हो। अच्छा आपका माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे पावर का फॉर्मूला I² लिया और यहाँ पे पावर का फॉर्मूला में V²/R लिया, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, तो इसलिए मैं आई को लिया कि मेरे को ज्यादा मेहनत ना कर। ये फॉर्मूला में ये निकल सकता है, ये फॉर्मूला, ये कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट अगर मैं यहाँ पे V²/R लगाऊंगा तो पहले मेरे को वोल्टेज निकालना पड़ेगा दोनों रजिस्टर में, फिर मैं पुट कर सकता हूँ। इसलिए मैं इजी करने के लिए यहाँ पे I² लिया, क्योंकि आई यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। और ये वाला फॉर्मूला इसमें भी पुट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे दोनों के लिए पहले मेरे को आई निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर मेरे को पुट करना पड़ेगा। बट V क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि ये पैरेलल है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए मैं P = V²/R ले लिया, तो ये इजी हो गया, ठीक है। ये इजी मेथड है। हालांकि दोनों फॉर्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा मेहनत वहां पे लगेगा, ठीक है। ये इजी फॉर्मूला है। ये हो गया 14 और बचा देखो 15, 16, 17। फिफ्टीन नंबर देखो क्या बोल रहा है, 2 lamps, one rated 100 watt and 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 2 volt? ठीक है, मतलब वही करंट पूछ रहे हैं, टोटल करंट पूछ रहे हैं, ठीक है। What current is drawn from the line if the supply, अच्छा पूरा सप्लाई में मतलब पूरा सर्किट में करंट कितना है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहला देखो कितना दिया है 100 वाट, P दे दिया 100 वाट और V कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, P कितना है 60 वाट और V कितना है सेम 220 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से निकालना है मेरे को क्या, आई निकालना है, ठीक है। आई के लिए एक फॉर्मूला मेरे को याद आया, P = VI। अगर पावर का फॉर्मूला है याद हो रहा आपको तो P = VI। V मतलब कितना है 220, ठीक है। आई मेरे को निकालना है, पावर कितना है इधर 100, ठीक है, 100 वाट। तो आई = क्या हो जाएगा P/V मतलब 100/220, 0 0 कैंसिल, 5/11 कितना आया 5/11 फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक चलेगा, देखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम P = VI। तो P पावर कितना दिया है यहाँ पे 6 वाट, ठीक है, और यहाँ पे V 220 है इंटू I, तो मेरे को I मिल जाएगा 6/220, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करो, मैं 6 था या 60 था, लेट मी चेक, 60 सॉरी 60, तो 0 0 कैंसिल, 3/11 कितना आया 3/11, ठीक है। यहाँ पे एम्पियर लगाना दोनों में, ठीक है। आगे क्या पूछ रहे हैं कि टोटल करंट निकालना है, तो 5/11 + 3/11 दैट इज 8/11, खत्म। पूरा सर्किट में इतना करंट फ्लो करेगा 8/11, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर देखो क्या बोल रहे हैं, which uses more energy 250 watt PV in 1 hour or 60
1 आवर और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स, ठीक है। विच यूज मोर एनर्जी, मतलब एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू PT, ठीक है। तो पावर कितना दिया है यहाँ पे देखो 250 दिया है, इनटू टाइम कितना है 1, इसको आर में ही रखना क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर होता है, ठीक है। या तो वाट किलोवाट आवर होता है, बट वाट आवर में भी निकाल सकते हो अगर पूछा नहीं है। अगर जूल के बारे में पूछता है, ठीक है, कितना एनर्जी जूल में यूज हो रहा है, तो वहाँ पे किलोवाट आवर निकालना बहुत जरूरी है। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है किलोवाट आवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 250 वाट ये हो गया, ठीक है। 250 वाट ये हो गया, तो कितना आया 250 वाट आवर, ठीक है। ये हो गया एनर्जी यहाँ पे। दूसरा देखो ये हो गया किसका, टीवी का, टीवी सेट का, ठीक है। और जो टोस्टर है, टोस्टर में एनर्जी निकालोगे P इंटू टी, सेम फॉर्मूला, ठीक है। पावर कितना दिया वहां पे 1200 वाट है, इंटू टाइम कितना दिया है 10 मिनट है। 10 मिनट मतलब मैं बोला आर में लेना, दैट मीन्स 10/60, 6 2 मतलब 200 इंटू 1 मतलब 200 वाट आवर, ठीक है। देखो किसमें ज्यादा एनर्जी हो रहा है, हालांकि इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे दिख रहा है ये होगा 0.25 किलोवाट आवर हो जाएगा, ठीक है। और ये 0.02 किलोवाट आवर हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ज्यादा एनर्जी कहाँ पे यूज हो रहा है इतना पूछा है, तो आप सीधा सीधा यहाँ से ही देख सकते हो 250 और 200, मतलब ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, टीवी में ज्यादा एनर्जी यूज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। किलोवाट आवर में कैसे कन्वर्ट करना है यूनिट देख लेना एक बार, ठीक है। 0.02 नहीं 0.2 किलोवाट, ठीक। नेक्स्ट 17 नंबर देखो क्या पूछ रहा है। An electric heater is resistance 8 ohm drawn 15 wire from the serviceman towards calculate the rate at which heat is developed in this heater। इसको कैसे कर सकते हैं, रेजिस्टेंस आपको मिल गया 8 ओम, ठीक है। और क्या दे दिया आई कितना दे दिया 15 एम्पियर, ठीक है। और क्या मिला आपको और टाइम टू आवर, कितना टाइम टू आवर क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। 8 ओम का रजिस्टर है, 15 एम्पियर करंट है और जो टाइम है 2 आवर है, ठीक है। फिर आपको निकालना है पावर का फॉर्मूला I² R, आपको अगर याद आ रहा है रेजिस्टेंस और I के रिस्पेक्ट में ये वाला फॉर्मूला होता है P का, ठीक है। तो I² मीन्स 15 इंटू 15 और R आपको दे दिया है कितना 8, ठीक है। तो 15 इंटू 15 कितना हो गया 225 इंटू 8, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो 225, तो 200 इंटू 8 हो गया 1600, 25 इंटू 8 हो गया 200, मतलब 1800। पावर का यूनिट कितना है वाट, मतलब इतना, ठीक है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप, हाँ तो इतना पावर है 1800 वाट का जो है पावर जनरेट होता है, इसके रिस्पेक्ट में जो है हीट बनेगा, ठीक है। तो इतना वाट का होगा, ठीक है, ये हुआ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। प्रैक्टिस करो जितना भी क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर लिया। आपको प्रैक्टिस करना है, एक बार करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्जाम में कैलकुलेशन या तो जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पे कैसे सॉल्व करना है ये तरीका भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। बाय बाय, थैंक यू।